सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द एजुकेशन हब। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी डीएलएड सेकेंड ईयर में कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, यानी कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, क्या सब्जेक्ट चॉइसेस होती है हमारे पास, और क्या कितने मार्क्स के हमारे एग्ज़ाम होंगे, मतलब कौन से सब्जेक्ट के कितने मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, कितने मार्क्स का इंटरनल होगा, कितने मार्क्स का एक्सटर्नल होगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट से और उनकी मार्किंग स्कीम से, यानी एवेल्यूएशन स्कीम से कि कितने मार्क्स का कौन सा एग्ज़ाम होता है और कितने के हमारे सब्जेक्ट हैं। सबसे पहला हमारा सब्जेक्ट है साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, यानी साइकोलॉजी का सब्जेक्ट। ये टोटल 100 मार्क्स का होता है, यानी कि इसमें प्रैक्टिकल जो है वो 25 मार्क्स का होगा और रिटन एग्जामिनेशन 75 मार्क्स का होगा। नेक्स्ट इज सोशियो फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, यानी कि फ़िलासफ़ी का सब्जेक्ट। ये भी टोटल 100 मार्क्स का होगा, 25 मार्क्स का प्रैक्टिकल और 75 मार्क्स का रिटन एग्जामिनेशन। थर्ड इज़ करिकुलम पेडागोजी एंड इवैल्यूएशन, यानी कि कैसा करिकुलम होता है हमारे स्कूल का और कैसे पढ़ाया जाता है, पेडागोजी कैसे कराई जाती है और क्या इवैल्यूएशन सिस्टम होता है। ये भी सेम 100 मार्क्स का होता है, 25 मार्क्स के प्रैक्टिकल और 75 मार्क्स का रिटन एग्जामिनेशन। एंड नेक्स्ट है स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। इस सब्जेक्ट में हमें स्कूल में कैसी टाइप की लीडरशिप होती है, कैसे लीडर्स होने चाहिए और कैसे स्कूल मैनेज होता है उसके बारे में पढ़ाया जाता है। ये भी टोटल 100 मार्क्स का होता है, जिसमें 25 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होगा और 75 मार्क्स का रिटन एग्जामिनेशन होगा। तो ये चारों सब्जेक्ट तो हमारे फाउंडेशन कोर्स के हैं। अब नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए, अब हमारे आते हैं पेडागोजिकल कोर्सेज, यानी पेडागोजी सब्जेक्ट्स आते हैं। इसमें 5 सब्जेक्ट हैं, जिसमें से हमें कोई भी 3 चूज़ करने होते हैं। वो मैं आपको इसमें चॉइसिंग बताऊंगी। सबसे पहले जानते हैं कि सब्जेक्ट क्या क्या हैं। सबसे पहला है लैंग्वेज एजुकेशन। इस लैंग्वेज में हम हिंदी, पंजाबी, उर्दू में से कोई भी एक सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। 2 या तीनों नहीं चूज़ कर सकते कि तीनों यही ले लें। इसमें से हमें एक चूज़ करना है, या तो हिंदी, पंजाबी या उर्दू। ठीक है, ये भी 100 मार्क्स का एग्जाम होता है, 25 मार्क्स प्रैक्टिकल और 75 मार्क्स का रिटर्न एग्जाम होगा। नेक्स्ट इज़ लैंग्वेज एजुकेशन इंग्लिश। इंग्लिश का होता है एक सब्जेक्ट। इसमें भी सेम 100 मार्क्स का एग्ज़ाम, 25 मार्क्स प्रैक्टिकल के और 75 मार्क्स का रिटर्न। नेक्स्ट इज़ मैथमेटिकल एजुकेशन। ये भी 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, 25 प्रैक्टिकल 75 रिटर्न। नेक्स्ट इज़ सोशल स्टडीज़ एजुकेशन। ये भी सेम है, 100 मार्क्स का। और साइंस एजुकेशन है 9th हमारा सब्जेक्ट। ये भी 100 मार्क्स का होता है, 25 मार्क्स के प्रैक्टिकल और 75 मार्क्स का हमारा रिटर्न एग्ज़ाम होता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपको 3 सब्जेक्ट चूज़ करने का ऑप्शन मिलता है, कौन सा सब्जेक्ट आप चूज़ करें। तो ठीक है, तो देखिए, इसमें हमारे पास टोटल 6 सब्जेक्ट चॉइसेस होती हैं, यानी 6 तरीके का हम अपना सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं कि कैसे सब्जेक्ट हमें चूज़ करने हैं। सबसे पहला, हिंदी, पंजाबी, उर्दू में से कोई भी एक लेके आप मैथ्स और एसएसटी ले सकते हैं। ठीक है। सेकेंड है हमारे पास हिंदी, पंजाबी, उर्दू लेके आप साथ में एसएसटी या साइंस भी ले सकते हैं। थर्ड है हिंदी, पंजाबी, उर्दू के साथ आप साइंस और मैथ्स ले सकते हैं। फोर्थ चॉइस है इंग्लिश, मैथ्स और एसएसटी की। फिफ्थ चॉइस है इंग्लिश, एसएसटी और साइंस की। और 6th चॉइस है हमारे पास इंग्लिश, मैथ्स और साइंस की। बट एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि जो हिंदी, पंजाबी, उर्दू और इंग्लिश, ये एक लैंग्वेज है, आप इनको एक साथ नहीं चूज़ कर सकते। आप हिंदी, इंग्लिश और साइंस ऐसे कॉम्बो नहीं बना सकते। आपको अपने पास बस एक ही लैंग्वेज रखनी पड़ेगी। बस ये आपका कंपल्शन है कि आप 2 लैंग्वेज एक साथ नहीं रख सकते। उसके बाद आप इन 6 में से कोई भी चॉइस ले सकते हैं और इन 6 चॉइसेस के अलावा आप और भी कोई कॉम्बिनेशन नहीं बना सकते। बट हाँ, आप हिंदी की जगह पंजाबी और उर्दू कोई भी ले सकते हैं। वो भी मैंने आपको इन्हीं कॉम्बिनेशंस में बता दिया। इसके अलावा और कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। आप अपने अकॉर्डिंग सब्जेक्ट चूज़ करना, क्योंकि आप जो भी सब्जेक्ट चूज़ करोगे आपको वो एसईपी में पढ़ाना पड़ेगा। सपोज़ आपने सब्जेक्ट चूज़ करा, चॉइस 5th आपने ली, जिसमें आपके पास था इंग्लिश, एसएसटी, साइंस। तो जब आप एसईपी पे जाएंगे आपको फाइल बनानी पड़ेंगी, लेसन प्लान बनाने पड़ेंगे। तो वो 3 सब्जेक्ट के लेसन प्लान बनेंगे, इंग्लिश, एसएसटी और साइंस के। उसी के आपको टीएलएम बनाने हैं, उसी के आपको सब कुछ करना है, उसी पे बेस आपको टीचिंग करनी होगी। तो फिर आप उसके बाद मैथ्स नहीं पढ़ा सकते, फिर हिंदी के लेसन प्लान नहीं बना सकते। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना अगर आप कोई भी सब्जेक्ट को चूज़ करते हैं। तो हर एक इंस्टीट्यूट में वैलिड है कि आप कोई भी सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। तो किसी के भी प्रेशर में आके आप और कोई सब्जेक्ट मत लेना। जो भी आपका कन्वीनियंस है, ये ध्यान में रखना कि आपको लेसन प्लान भी इसी सब्जेक्ट के ऊपर बनाने हैं और आपको पढ़ाना भी इन्हीं सब्जेक्ट्स के ऊपर है। तो बस ये चीज़ ध्यान में रख के आप अपने सब्जेक्ट को चूज़ करना इन 6 चॉइसेस में से। नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है हमारा
हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, ये भी 100 मार्क्स का होता है, लेकिन इसमें 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है और 50 मार्क्स रिटर्न, क्योंकि ये प्रैक्टिकल कोर्सेज हैं तो हर एक सब्जेक्ट में आपको 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल देना है, 50 मार्क्स का रिटर्न एग्जामिनेशन। ऐसी वर्क एजुकेशन यानी कार्य शिक्षा, ये भी 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, 50 मार्क्स। आर्ट एजुकेशन यानी कि कला शिक्षा, ये भी 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, 50-50। और 13th है हमारा SCP यानी स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम। इसके बारे में तो आपको पता ही होगा, ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे पूरे DLED कोर्स का। ये 150 मार्क्स का होता है। इसमें आपको टीचिंग ट्रेनिंग मतलब ट्रेनिंग दी जाती है, आपको स्कूल में भेजा जाता है और आपको बच्चों को पढ़ाना होता है। इसमें ये 40 डेज़ का एक प्रोग्राम होता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसमें कोई रिटर्न एग्जामिनेशन नहीं होता। इसका पूरा 150 मार्क्स का एक प्रैक्टिकल होता है। इसमें आपको फाइल्स बनानी होती है और कंडक्ट करना होता है SCP स्कूल्स में जाके। तो टोटल इस बार भी हमारे पास 10 सब्जेक्ट्स होंगे। 4 तो फाउंडेशनल कोर्सेज में से होंगे, यानी 4 सब्जेक्ट जो है साइकोलॉजी, फ़िलासफ़ी, करिकुलम, पेडागोजी एंड एवेलुएशन और SLM स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, ये कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं। और प्रैक्टिकल कोर्सेज यानी कि हेल्थ, वर्क एजुकेशन, आर्ट एजुकेशन, ये कंपलसरी सब्जेक्ट हैं, ठीक है। और बाकी 3 में आपको चॉइसेस मिलती है, तो ऊपर के 4, नीचे के 3 और बीच में 3 जो हैं सब्जेक्ट, ये आपको चूज़ करने हैं। इसलिए हमारे पास टोटल 10 सब्जेक्ट्स होंगे और सारे सब्जेक्ट्स को मिला के एग्ज़ाम जो होगा 1150 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि कितने सब्जेक्ट होते हैं हमारे पास DLED सेकेंड ईयर में, कैसे उनके इवैल्यूएशन स्कीम होती है, यानी कितने मार्क्स के एग्ज़ाम होते हैं, कैसे मार्क्स मिलते हैं, क्या सब्जेक्ट चॉइसेस होती है, आप कैसे सब्जेक्ट चूज़ करें, ये मैंने इस वीडियो में बताया है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बुक्स और सिलेबस भी बता दूँगी। तो अगर इसके बाद भी किसी को सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम आती है तो वो कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक वॉचिंग द एजुकेशन हब वीडियोज़, टू डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।